बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान जब पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़, तो कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए और ऐसे मौक़ों पे होता यह है कि न सिर्फ ये कि पेशावर सहाफ़ी जो हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं, बल्कि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ शौकिया लोग भी वहाँ पर पहुँचे होते हैं। और आपने सुना होगा कि जब इस किस्म की पेशियों के ऊपर हाई प्रोफाइल जब एंट्री होती है, तो उसमें सहाफ़ियों की जानिब से, यानी बज़ाहिर सहाफ़ियों की जानिब से ऐसे सवालात आ रहे होते हैं जो कि बड़े मज़ाक़ा ख़ेज़ होते हैं, और जो सवालात नहीं होते, तबसरे होते हैं, अपनी ख्वाहिशात का इज़हार होता है, जिसमें अपना जो आप कमेंट करना चाह रहे होते हैं, जो कि सहाफ़ी को नहीं करना चाहिए, वो किए जा रहे होते हैं। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशन जो है, ऐसी सिचुएशन जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी हुई, जब इमरान खान साहब से एक सवाल हुआ कि जी क्या आप को कोई शर्मिंदगी है, जिसके ऊपर उनका शायद कोई लिटरली कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन उन्होंने कोई कंधे उचकाए या ऐसा इज़हार किया जिससे क्या कि जी उनको कोई शर्मिंदगी नहीं। तो उस पर ये भी कहा गया, फिर कमेंट आया कि आप तो बहुत ढीठ हैं। तो ये चीज़ें और ये बातें और ये कमेंट्स और इस किस्म के सवालात, अगर ये सवालात हैं, तो ये किसी भी सहाफ़ी की जानिब से आना जो है, ये एक गैर मामूली बात है। और ऐसी कोई रवायत होनी नहीं चाहिए। और सहाफ़ती इक़दार जो हैं, कम अज़ कम उनमें तो कहीं भी ऐसे और इस किस्म के कमेंट्स का जो है वो कहीं भी ना तो दर्ज दिया जाता है, ना कहीं प्रैक्टिस होती है, और ना ही होनी चाहिए। क्योंकि एक आपको सहाफ़ती उसूलों की पासदारी जो है वो ज़रूरी होती है। जो लोग पेशावर लोग हैं और जो इस पेशे से वाबस्ता हैं, वो ज़रूर पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और समझते रहें, और उसको समझाते भी रहें कि एक सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए। ख़ैर एनीवेज़, हम इसके ऊपर इस हवाले से ही हम न्यूट्रल बात साफ़ी आज होता है। ये कर रहे हैं कि सहाफ़ी न्यूट्रल होता है, सहाफ़ी न्यूट्रल नहीं, वो होता है, इमरान खान लेकिन साहब कहते हैं न्यूट्रल जो हो साफ़ी नहीं होता ना, सियासतदान होता है। अब बात फिर यहीं से शुरू करते हैं अदील से कि वो आपने देखा कि कल फिर आज एक अखबार ने भी एक उस ख़बर को लिया, और उस ख़बर को उन्होंने, एक तो ये कि उस ख़बर को एग्जेजरेट किया, बहुत ज़्यादा। और फिर ये हुआ कि उस ख़बर को बुनियाद बना के तासुर ये दिया गया कि जी एक सहाफ़ी ने सवाल किया ऐसा, और देखिए उसकी पादाश में उसको सस्पेंड कर दिया गया उसके चैनल की जानिब से। तो वो यानी कि चैनल के ऊपर भी तनकीद की, इसलिए कि वो प्रो पीटीआई चैनल था, और इसके अलावा को भी उसको उसका जो जो सहाफ़ी का सवाल था उसको भी सराहा, इसलिए कि वो एंटी पीटीआई सहाफ़ी था बज़ाहिर। अदील, यही बात है जो मैंने की है। सर तकरीबन यही बात है जहाँ तक तैयब बलोच साहब वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये बात की है, और वो कामरान साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। हम सबके मुश्तरका दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट करते रहे हैं। इस वक्त अदील ने उनको जो है वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट जो है वो भी मुंतखब किया है। इनके वोट ज़ाहिर है उसमें शामिल था। जी। अच्छा, चलें, आई एम गिल्टी सर। अच्छा, एक चीज़ है जो फैक्ट थोड़ा-सा मैंने कहा दुरुस्त कर देते हैं। अव्वल तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल तैयब बलोच साहब ने जो कमेंट पास किया, मैं तो उसको सवाल नहीं कहूँगा। और सवाल तो सर तब होता है जब एक शख़्स आपके साथ हम कलाम हो, आप गुफ्तगू कर रहे हो और कम से कम आमने-सामने हो। अब एक शख़्स से आपका इंटरेक्शन नहीं है, आपका उनके साथ कोई इवन चेहरा भी आपको नज़र नहीं आ रहा। आपने एक आवाज़ कस दी कि आपको कभी शर्म नहीं आई या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई, और उस पर ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने कंधे उचकाए और ना में जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आई वाज़ राइट देयर। कोई इस तरह का इमरान खान साहब ने एक्सप्रेशन, मेरी नज़र में तो इमरान खान साहब ने उस बात को अगर सुना भी है तो सुना अनसुना कर दिया है। और साथ ही उन्होंने बरजस्ता ये भी कह दिया कि आप तो बड़े ढीठ हैं। और ये इंतहाई काबिल मज़म्मत सर उनकी जानिब से बात सामने आई थी, और मैंने तो उसके ऊपर ना सिर्फ कल ट्वीट किया बाहर निकल कर, बल्कि वीडियो भी की। उसके बाद एक रिएक्शन हमने देखा, वो भी काफ़ी हार्श था। ऑब्वियसली एक शख्स है वो, अव्वल तो जो हम तनकीद कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आप एक तंजीम है सहाफ़ियों की, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन, उसके आप मुंतखब सदर हैं। तो आपको कम से कम इस तरह की बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसी वजह से उन पर तनकीद भी हुई।
मगर एक उस मौका पे उस मौका पे सुना है मतीउल्लाह जान, जो कि खुद भी काफ़ी एक्टिव ऐसे मामलों पर जो है ना वो एक्टिव माने जाते हैं, एक्टिव जर्नलिस्ट, उन्होंने शायद नागवारी का इजहार किया था। बिल्कुल उन्होंने किया था सर। मतीउल्लाह जान साहब भी काफ़ी सख्त सवालात करते हैं और हम लोग उनके मुतअद्दिद मरतबा उनका जो तरीक़ाकार है उससे इख्तिलाफ भी करते हैं, मगर कभी भी उन्होंने भी कभी इस हद तक जो है ना वो आप कह सकते हैं कि सवाल इतना सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। सवाल नहीं है तो कमेंट था कि जी आप तो बहुत ढीठ हैं, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। मतीउल्लाह जान साहब ने उनका बाजू पकड़ा, उनको पीछे बुलाया, उनसे कहा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप सहाफ़ी हैं, कुछ आदाब होते हैं, आप कम अज़ कम कोई इख्तिलाफ है तो सवाल सहाफ़त को करने रुस्वा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसके ऊपर तैयब बलोच साहब वाज एडमेंट, और बाद में तो उन्होंने बाहर निकल कर ये भी कहा कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मतलब वो अपनी बात पर कायम रहे, डटे रहे, बल्कि उन्होंने उसके बाद वीडियो में भी मुख्तलिफ लोगों के साथ, साथियों के साथ वीडियोज़ की, उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया और रिएक्शन आया उनके अपने ही चैनल की इंतज़ामिया जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, बोल न्यूज़ नेटवर्क, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उसके, उन्होंने उनको सस्पेंड किया, उनका एक नोटिफिकेशन आया। अब यहाँ पर जो बोल न्यूज़ पर तनकीद हो रही है वो टू सम एक्सटेंट मैं भी उससे एग्री करता हूँ। या तो आप एक अक्रॉस द बोर्ड एक पॉलिसी तरतीब दें कि किसी भी सियासी रहनुमा या ब्यूरोक्रेट या किसी भी शख्स से, फॉर दैट मैटर कोई भी पब्लिक फ़िगर हो, आप जो सवाल करेंगे वो फिर साफ़ती असूलों पर मबनी ही सवाल होगा। अब सिर्फ़ इस वजह से कि एक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सख्त सवाल कर दिया है या उनको इस तरह का कमेंट कर दिया, सवाल तो वो नहीं है। आप बेशक उनको कोई नोटिस वगैरह कर देते, मगर सस्पेंड करना मैं ये नहीं समझता किसी भी तरह से जस्टिफाइबल है। या तो आप उनको एक आध वार्निंग दें, उन्होंने वार्निंग नहीं दी। और दूसरी जानिब हम उन्हीं के चैनल को देख लें, बोल न्यूज़ नेटवर्क को, वहाँ पर ही दूसरे जो अपोजिशन जो गवर्नमेंट की इस वक्त पार्टीज़ हैं इमरान खान साहब के अलावा, उनके बारे में वहाँ पर जो गुफ्तगू होती है, जिस तरह भगोड़ा और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं टीवी के ऊपर बैठकर, वो भी किसी उसके ऊपर भी फिर मजम्मत होनी चाहिए और उन लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, हम ये कहते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ हुई, उस मीटिंग के बाद अब एक एलामिया जारी किया गया जिसमें तैयब बलोच साहब ने माजरत की है। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद नहीं था किसी की दिल आज़ारी करना, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो उस बात पर शर्मिंदा है और मुआफ़ी के तलबगार हैं। और ये एक अच्छा स्टेप है कि उनको भी इस बात का इदराक हो गया है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने उस पर अब माजरत कर ली है। और अब बताया जा रहा है जो प्रेस एसोसिएशन है उसने सुप्रीम कोर्ट में 9 अगस्त को इमरान खान साहब ने पेश होना है और 9 अगस्त को उन्होंने ये दावत दी है इमरान खान साहब को कि वो प्रेस एसोसिएशन के कमरे में आएँ और उनको ये तासुर देने की अब कोशिश की जा रही है प्रेस एसोसिएशन की जानिब से कि जो हमारा कोई बायस का एलिमेंट नहीं है। और मैं एज अ मेंबर ऑफ पास, सर आप फॉर्मर मेंबर हैं पास के, आप भी जानते हैं हमारे यहाँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हर शख्स के लिए वो दरवाजे खुले हैं, चाहे वो नून लीग से ताल्लुक़ रखता हो, पीपल्स पार्टी से, प्लेटफॉर्म है वो सबके लिए होना चाहिए, आपको याद है इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मतलब इम्पार्शियल होना चाहिए। बिल्कुल रिसेंटली आपको याद है अभी 1 माह गुजरा, 2 माह गुजर गए होंगे शायद, फवाद चौधरी साहब रात गए हमारे ही प्रेस एसोसिएशन के रूम में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, छुपे हुए थे कुछ लोग ये कहते हैं, और रात 12 बजे का वक्त था। यही तैयब बलोच साहब थे जो उस वक्त सदर भी नहीं थे, ये पुलिस लेकर आ गए उस प्रेस रूम के अंदर, उन्होंने कहा कि इनको बाहर निकालें, इनको गिरफ़्तार करना है, और हम साफ़ियों को उन्होंने बाहर निकलने का कहा। तो मेरी उनसे काफ़ी तलख़ी भी हुई और वो दिन है, आज का दिन है, हमारी आपस में बातचीत भी ख़त्म है। उस वजह से हमने उस रोज़ भी फवाद चौधरी को नहीं, हमने प्रोटेक्ट किया था अपने आप को। हमने ये कहा था कि ये रिवायत पैदा हो जाएगी कि प्रेस एसोसिएशन के कमरे के अंदर पुलिस आकर किसी को गिरफ़्तार कर ले, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उस दिन भी हमने ऐसा नहीं होने दिया और आइंदा भी जो प्रेस एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके दरवाजे तो सर सब के लिए खुले। बिल्कुल बजा फरमाया। और ये जो इन्होंने वाक़या कोट किया फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी वाला, जब वो प्रेस रूम में थे तो मुझे भी एक कॉल आई थी हमारे अपने एक सीनियर दोस्त की, और उन्होंने कहा था कि जी इस वक्त आपके जो कोलीग हैं अदील सरफराज, आपके रिपोर्टर, ये वहाँ पर मौजूद हैं और वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि जी फवाद चौधरी को कमरे से ना निकाला जाए। तो वो इस तरह की चीज़ थी, तो मैंने उन्हें ये बताया था, मैंने कहा जी दे आर ऑन ड्यूटी, वो रिपोर्टिंग ड्यूटी पर हैं और जो कुछ वो हो रहा है वो वहाँ पर उसके मुताबिक ही करेंगे। मामला ये है जी कि
सवाल करना ज़रूर सहाफ़ी का हक़ है, लेकिन एक तो ये कि सवाल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जवाब देना या ना देना, ये जिससे सवाल पूछा जा रहा है ये उसका हक़ है। तो अगर कोई जवाब नहीं देता तो उसके मुंह के अंदर माइक नहीं ठूंसना चाहिए। दूसरी बात ये कि सहाफ़त जो है वो एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है। इसमें पासदारी, उसूलों की पासदारी, और इसमें इन चीज़ों को ख़ास तौर पे जो बुनियादी चीज़ें हैं कि जी आपको अनबाइस्ड होना चाहिए, आपको इम्पार्शियल होना चाहिए, आपको गैर जानिबदार होना चाहिए। तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। अब इसी लिहाज से ये जो अभी मुझे अदील क्लिप दिखा रहे हैं, ये आज के जंग अखबार का क्लिप है, जिसमें ये उन्होंने सब फ्रंट पेज के ऊपर ये बॉक्स लगाया हुआ है। कितने साफ़ी ऐसे हैं जो कि अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं, कभी कोई ख़बर नहीं लगाता इस तरीके से। इन्होंने ये वाली ख़बर जो है वो जंग अखबार ने लगाई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी साफ़ी का सवाल, सानिया 9 मई पर कभी आपको शर्म महसूस हुई? हालांकि 9 मई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। सर 9 मई का क्या, किसी भी कोई कॉन्टेक्स्ट तो दिया ही नहीं। मैं बल्कि ये बता रहा हूँ कि जो तैयब बलोच साहब हैं उनसे हमारे मुश्तरका दोस्त हैं जाज़ेब अब्बासी साहब, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। उन्होंने एक वीडियो के दौरान ना उन्होंने बड़ी वो बारीक वारदात, मैं अक्सर कहता हूँ कि जाज़ेब अब्बासी साहब डालते हैं, उन्होंने बड़ी बारीक वारदात डाली। उनसे पूछा कि तैयब बलोच साहब, आपके जहन में कोई बैकग्राउंड तो होगा जब आपने ये कमेंट पास किया इमरान खान साहब के बारे में, कि आपको शर्मिंदगी तो होती है? तो उन्होंने अपने सराइकी लहजे में कहा कि मेरे जहन में यही था कि ये बहुत ज़्यादा वो यू टर्न लेता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने कहा कि फिर वो आपने वो जो बैकग्राउंड था उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सके, और आपने अगला जुमला आपने कह दिया। उन्होंने कहा बस ऐसे ही है, वो तो मेरे बैकग्राउंड में था ना, मेरे जहन में था, ये तो मैं। तो वो अब आलम ये है कि उनकी अपनी, और यहाँ पर अब देखें ये जंग न्यूज़ ये चला रहा है, ये जियो जंग अखबार के सानिया 9 मई पर कभी आपको शर्म हुई। सानिया 9 मई का कोई तस्करा ही नहीं हुआ, ना कि यू टर्न का भी वहाँ पर तस्करा नहीं हुआ, जिसका बाद में वो बता रहे हैं कि मैंने यू टर्न के ऊपर। सानिया 9 मई तो छोड़े ना, वो भी नहीं मान रहेंगे। तो ये बलोच साहब भी जो बात कर रहे हैं वो सानिया 9 मई की कर ही नहीं रहे। और जंग अखबार पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, वो ये कह रहा है कि सानिया 9 मई पर कभी आपको शर्म महसूस हुई? इमरान खान ने कंधे उचका कर कहा कि नहीं। अब देखें, अव्वल तो ये बात सिर्फ अभी तक तैयब बलोच साहब ने कही है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ कंधे उचकाए हैं और इस तरह का इशारा किया है, और इन्होंने आगे नहीं भी लिख दिया, जबकि दोनों बातें गलत हैं। फैक्चुअली दोनों बातें गलत हैं। हम वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैंने अपने साथ वालों से कंफर्म किया है। मैंने कहा यार आपने कहीं देखा उनके रिएक्शन? तो उन्होंने भी यही मेरी बात से इत्तफाक किया कि इमरान खान साहब ने उस बात को सुना अनसुना कर दिया। ये सर बदकिस्मती है। तो ये बलोच साहब का एक और आपको पता ही है कि वो उनका एक आउटबस्ट होता है। वो माजी में भी इस तरह की कई दफ़ा तल्ख बातें, हमारे दोस्त हैं 2017 में मुझे याद पड़ रहा है, एक मुकदमा था बोल न्यूज़ की, उस वक्त तनख्वाहों का मामला चल रहा था। शोएब शेख साहब रोस्टम पर मौजूद थे, साकिब निसार साहब ने नोटिस ले रखा था, और आसमा जहांगीर साहिबा की वो आखिरी अपीयरेंस थी सुप्रीम कोर्ट में उनकी वफ़ात से कबल, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है। वहीद मुराद साहब हमारे एक साथी रिपोर्टर हैं, उन्होंने कोई ट्वीट किया था, उस पर साकिब निसार साहब नाला उन पर उन्होंने उस पर अपनी, आप कह सकते हैं, नाराज़गी का इजहार किया, और उनको रोस्टम पर बुलाकर कुछ उनकी सजनिश करने की कोशिश की। तो मतीउल्लाह जान साहब इंटरवीन्ड, उन्होंने कहा कि हम कोई यहाँ पर खड़े पुलिस के एहलकार नहीं है जिसको आप जब चाहे मुअत्तल कर दें। हम सहाफ़ी हैं और हमारा काम है सवाल करना, आप हमें इस तरह तलब नहीं कर सकते। अगर आपने नोटिस करना है तो आप नोटिस कर दें। वो ऑब्जर्वेशंस आपको पता है साकिब निसार साहब दिया करते थे। लेकिन तैयब बलोच उस वक्त प्रेसिडेंट थे, बलोच वाज रिप्रेजेंटिंग बोल न्यूज़, और उस वक्त वहाँ पर पास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बल्कि उस वक्त भी ये पास के सदर थे, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर तनख्वाहों का जो मामला था उसको ये लीड कर रहे थे, ये रोस्टम पर मौजूद थे। तो इन्होंने एवं ही एक जुमला जस्टिस साकिब निसार को मुखातिब करते हुए कहा कि जज साहब, ये वहीद मुराद और मतीउल्लाह जान तो गैर मुल्की एजेंडे पे काम करते हैं। तो उस पर भी हमने इन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की, बल्कि आई रिमेंबर मैंने IBC जो सबूक सैयद साहब की वेबसाइट है उसके लिए एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल में मैंने ये बात लिखी थी कि हमारे जो तैयब बलोच साहब हैं उन्होंने ये बात कही। तो उन्होंने फिर मुझसे फ़ोन करके ये कहा कि यार इसको काइंडली रिमूव कर दें, ये जो आपने बात लिखी है, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट ये बात निकल गई। तो इनका मसला है, अभी भी तो उन्होंने कह दिया कि मैं शर्मिंदा हूँ। बस वो हमारे एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े मशहूर व्लॉगर हैं, उनके बारे में हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो कहा करते हैं कि यार इसका एक बड़ा कमाल है, इसकी खबर भी बाउंस होती है और ये हर खबर बाउंस होने पे रोज़ माफ़ी भी मांग लेता है। बात यह है जी कि सहाफ़त और सहाफ़ती उसूल जो हैं ये मादूम होते जा रहे हैं। तो इनकी 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 बका के लिए ज़रूरी है
कि हम जो ये इस किस्म के जो गलतियां हैं, इस किस्म की जो कोताहियां और जो दखल अंदाजियाँ हैं, इसको इसको ज़रा कंट्रोल किया जाए। उसकी वजह यह है कि सहाफ़त बदनाम होती है और फिर जो असली जेन्युइन और प्रोफेशनल सहाफ़ी होते हैं, जो उसूलों की पासदारी कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी आँच आती है, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है सहाफ़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो लेकिन यहाँ मामला दूसरा भी है। यहाँ पर तो न सिर्फ़ ये है कि इदारे भी, न सिर्फ़ सहाफ़ी बल्कि उन सहाफ़ियों के जो साथ जो इदारों के साथ वो मुंसलिक होते हैं सहाफ़ी, इवन जब इदारा अगर गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा करना शुरू कर दे या बाइस वाला एलिमेंट जो है वो आ जाए, तो ऐसी सूरत में फिर क्या कहा जाएगा, यही कह सकते हैं कि जी इस प्रोफेशन में तो फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है।